हॉस्पिटल में पड़े थे एम्बुल और कोई नहीं सुन रहा था। गांव के प्रधान ही थे लालू शुक्ला और अश्विनी शुक्ला। कहते हैं रसूखदार और पैसे वालों के आगे आम आदमी की कोई औकात नहीं होती। चाहे रसूखदार सत्ताधारी पार्टी का हो या फिर विपक्ष का, वो चाहे जो भी करे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस कहावत को सत्य करती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूरा मामला गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीटा गया। उसके बाद मरणासन अवस्था में छोड़कर हमलावर फरार हो गए। गौर करने की बात यह है कि पीड़ित के बेटे ने सपा की पूर्व विधायिका नंदिता शुक्ला के भतीजे पर पिता को मारने का आरोप लगाया है। पीड़ित के बेटे ने रो रो कर अपनी पीड़ा बयां की। पीड़ित के ये आंसू बयां कर रहे हैं गोंडा जिले की पुलिस प्रशासन की ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था को। ये आंसू बयां कर रहे हैं सरकार के उस दावे को जिसमें जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। ये आंसू बयां कर रहे हैं रसूखदार नेताओं के दबंगई को, जिसके आगे आम आदमी को झुकना ही पड़ता है। फिलहाल इस वक्त पीड़ित का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सुनिए इस युवक ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। कहते हैं पैसे और रसूख के आगे आम आदमी की कोई औकात नहीं होती, और ये सत्य साबित हो रहा है गोंडा जिले में, जहां पर एक घटना हुई और उस घटना में आप साफ साफ देखेंगे, ये जानेंगे जब उस घटना के बारे में, तो आप देखेंगे कि चाहे रसूखदार चाहे सत्ता में हो या ना हो, लेकिन उनके आगे आम आदमी की कोई औकात नहीं है। ऐसी एक घटना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह हमारे साथ एक युवक हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या घटना हुई इनके साथ और क्या कुछ समस्या। ओम चौहान, मैं ग्वालियर दतौली बाजार का रहने वाला हूँ। सर, ये ज़मीन का मामला था। हमारे चाचा लोग और हमारे पापा में विवाद चल रहा था, तो ये हमारे चाचा लोग मतलब प्रधान के पास गए, उनको बुला के लेके आए पंचायत के लिए। तो आए पंचायत करने के लिए आए, तो हम लोगों का एक भी नहीं सुने कि क्या मैटर है, क्या हुआ। हम लोगों को, हमारे पापा को डंडा उठा के मारने के लिए दौड़ा लिए। फिर उसके बाद हम लोग गए थाने पे, एफआईआर दर्ज किया। फिर वहाँ एफआईआर लिखा गया। फिर ये मतलब प्रधान आए घर पे, धमकी दे रहे थे, धमकी दिए, दबाव डाले कि जाओ उसको सुलह हो जाओ। सुलह हो गए, सुलहनामा लग गया। फिर उसके बाद धमकी दिए कि तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। फिर पापा 11 तारीख को मतलब ऑपरेशन कराए हुए थे हाइड्रोसिल का, तो ड्रेसिंग करवाने आए थे। तो जैसे गाड़ी से उतरे धानेपुर मोड़ पे, तो वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही बैठे थे। तो पापा को पता नहीं था कि यहाँ पर मतलब बैठे हुए हैं मारने के लिए। तो ये लोग, इन्होंने घेर लिया, पापा को पकड़ लिए, मार दिए। यहाँ मार दिए, चोट लग गया, बेहोश हो गए। उसके बाद बहुत मारे, मतलब मरा जान के छोड़ दिए वहाँ पे। फिर ये लोग भाग गए, मतलब आदमी आ गए तो वहाँ भाग गए। फिर हम लोगों को खबर मतलब किसी ने बताया कि मतलब तुम्हारे पापा वहाँ मतलब किसी ने मार दिया, चोटिल हैं, वहाँ पड़े हैं बेहोश। तो हमारी मम्मी और अवधेश मतलब भाई है छोटा, वो दवा कराने के लिए जा रही थी। तो वो भी मतलब देखे, तो हम लोग यहाँ पहुँचे धानेपुर मोड़ पे, तो देखा कि बेहोश है पापा। तो 108 डायल किए एम्बुलेंस के लिए, फिर 112 डायल किए। तो 108 कुछ समय बाद आया, हॉस्पिटल मनकापुर में छोड़ दिया। तो यहाँ डॉक्टर ने मतलब समस्या देखा, पापा को देखा, तो रेफ़र लिख दिए गोंडा के लिए। फिर गोंडा के लिए वहाँ से एम्बुलेंस से ही लेके आए, वहाँ से गोंडा के लिए। फिर यहाँ पर मतलब पहले बोले कि जाओ एफआईआर दर्ज करो, तब मतलब एडमिट लिया जाएगा। तो हम लोग फिर से मतलब एम्बुलेंस मतलब अपना मतलब पैसा देके बुक किए मनकापुर के लिए। तो वो गया एफआईआर लिखवाने के लिए, हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ मतलब कोतवाल साहब थे, वो जो थे वहाँ कोतवाल पे एप्लीकेशन ही नहीं लेते, एफआईआर ही नहीं लिख रहे थे। फिर मतलब एसपी सर का फ़ोन गया वहाँ पे, तो एफआईआर लिया गया। लेकिन हम लोग जो सत्य था वो नहीं लिखा गया। मतलब वो लोग अपने मन से बना के लिख दिए कि ये घटना हुई है, ये घटना मतलब जो मतलब सामने था वहाँ पे वो बोले ये सब झूठा है। और पापा बेहोश थे, कोमा में 2 दिन भी थे। फिर वहाँ से लेके आए यहाँ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किए। फिर वहाँ इलाज चला 2-3 दिन। उसके बाद होश आया पापा को, तो बोले कि सीटी स्कैन करवाए थे, तो उसमें मतलब ये फ्रैक्चर निकला।
और ब्रेन हैमरेज की भी निकला उसमें। तो बोले ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए। तो हम लोग के पास उतना पैसा था नहीं कि ऑपरेशन करा लें, तो हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के में एडमिट करा दिया ला के। फिर यहाँ मतलब ट्रीटमेंट हो रहा, बोतल वही चढ़ रहा है, तो यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है लखनऊ के लिए, मतलब कंडीशन देख। पापा मतलब वो सामने वहीं हॉस्पिटल में पड़े थे एम्बुल, और कोई नहीं सुन रहा था। उसके बाद ये कौन लोग थे, मारने वाले कौन लोग थे? गांव के प्रधान ही थे, क्या नाम है? लालू शुक्ला और अश्विनी शुक्ला। ये कौन है, कोई राजनीतिक व्यक्ति है? हाँ, 50 सालों से मतलब राजनीति में है, अब मतलब प्रधान है, और मतलब इनकी सत्ता मतलब है नहीं यहाँ पे, मतलब कायम अपना दबंगई पूरे गांव में करना चाह रहे हैं। मतलब इनका बैकग्राउंड क्या, कौन लोग हैं ये मतलब अश्विनी शुक्ला मतलब मारे हैं, और उर्फ लालू, और सोहन उनके साथ में थे, वकील थे, सुरेश थे। क्यों मारे हैं? वो लोग मतलब ज़मीन, हमारा ज़मीन था बैनामा, वो लोग अपना कब्जा करना चाहते थे। वो प्रधान के बेटे, और जो मतलब उनके घर में ही पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला मतलब विधायक भी रह चुकी हैं, वो उसी सत्ता का लाभ उठा रहे हैं लोग। कौन है नंदिता शुक्ला के, कौन? नंदिता शुक्ला के भतीजे हैं, लालू शुक्ला उर्फ अश्विनी शुक्ला। क्या घटना हुई आपके घर? ये घटना हुई, मेरे पति को मरा जान के छोड़ा है धानेपुर रोड पर, आए रहा हाइड्रो के पट्टी बदलाने के लिए। हम भी घरे पर सनेस पर आयन, तो हम आयन यहाँ देखें तो बहुत भीड़ लगी थी तो आयन देखें तो यहाँ होश नहीं था, तो काबल लम्बूलस बलायन, लम्बूलस लेके आयन यहाँ मानिकापुर सरकारी अस्पताल पे, तो सरकारी अस्पताल पे लाइन तो रिफ़र कर दिन गोंडा के लिए। तो हम थाने काबल कुड़ासन का वो गए नहा तहरील दिए, तहरील नहीं ली, तो यहाँ काबले सर बोले कि जाओ वहाँ पहले FIR कराओ, वहाँ पुलिस लेबो, तो हम भर्ती मरीज ले गया। तो फिर यहाँ से लम्बूलस पैसा दे के बन्हा लेके फिर गए है, रिपोर्ट किया है, तो मेरा जो तहरील था वो तहरील नहीं ली, अपने मन से तहरील दूसरा लिखाई, और हमारा तहरील नहीं लिखा गए का। आपन मने यहाँ रोहार फैलाए हैं, हम का बोले घर में रही कि घर छोड़ हम चली जाई। हमारे अभी धमकी भी मारे भी बेचे यो धारे पर, हमारे बेटे का बेटी का सबका धमकी फैला रहे हैं। हम कहाँ घर छोड़ कर चली जाई, जिक्र पैसा है तब का बोले उन्हें थाना रिपोर्ट है, और मेरे लिए पैसा नहीं, हम दवा कहाँ से कराई। 1.5 लाख रुपया डॉक्टर ने मांगा था कि 1.5 लाख लागी, हमारे खेतों बारी नाये की खेत बारी है, तो हम कहाँ से 1.5 लाख लगाए हम दवा इलाज कराई। और मेरे घर ना दुआर है, का बोले खेत बाड़ी कुछ नहीं है, खरीद खाए थे, मजूर दरहा में नहीं हन, मजूर दरहा जिसे दिन में कियन संझा जो लान तो पूजन खवान बेटन का खवायन। हाँ, यह है मैटर। तो आपने साफ तौर पर ही देखा कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास रसूख है, और वो चाहे सत्ताधारी दल का नेता हो या फिर विपक्षी नेता हो, अगर उसके पास पैसा है तो उसके आगे आम आदमी की नहीं चलनी है। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव।